तो बच्चों आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा आज का ये। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो सी कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ही एक शाखा है, ब्रांच है, दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइड्स आपका ये ट्रायंगल का दिया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका साइड्स ए बी है, बी सी है और एक ए सी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये साइन जो है थीटा का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है तो उसको कहाँ से लाया गया, किन किन वर्ड से बना है मिल करके। तो ट्राई, ट्राई इट मीन्स होता है थ्री, मतलब 3 साइड से बना हुआ है, 3 साइड से, इसलिए ट्राई इसको कहते हैं। और गोन इट मीन्स होता है साइड्स, क्या होता है साइड्स। और मेट्री इट मीन्स मेजर, मापना, मेजर करना। तो ट्रिगोमेट्रिक को बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो इसको रेशियो, इसको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस रेशियो के इसको हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसे जो सबसे बड़ा साइड्स होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस करते हैं, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के जो फ्रंट वाला साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ थीटा है, इसका फ्रंट ये साइड है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये इसका ठीक पास वाला ही बेस हो जाता है, तो ये बेस हो गया, बी फॉर बेस हम लोग करेंगे। तो इस रेशियो के हिसाब से इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे लेते हैं। तो साइन को हम लोग लिखते हैं इसका पी वाई एच, और ये कॉस है, कॉस को हम लोग लिख देंगे बी वाई एच, और ये टैन है, इसको हम लोग लिखते हैं पी बाई बी, ये हो गया। और ठीक इसका साइन का ये जो होता है बिल्कुल वॉइस वर्सा अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसको हम लिखते हैं एच बाई पी। ये कॉस का होता है ये अपोजिट, तो इसको हम लिखते हैं एच बाई बी लिख देते हैं। ये कॉट इसका अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग ले देते हैं बी बाई पी। तो इस तरीके से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का हम लोग डिनोट करते हैं। तो और भी इसमें बहुत सारे चीजें आते हैं, जैसे हम लोग इसको और लिख सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया, तो इसको हम लोग आज हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस फॉर्मूले का। फॉर्मूले का साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा जो है उसका हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसको रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग के पास ये कोसेक है, तो कोसेक को भी कैसे लिख सकते हैं। तो कोसेक को जाने के लिए देखिए, कोसेक को हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये आपका सेक थीटा जो है, सेक थीटा का हम लोग 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और आपका जो कॉट थीटा है इसको हम लोग 1 बाई टैन थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे, थीटा का सामने वाला जो ये एंगल होता है जब तो वही परपेंडिकुलर होता है। और एक तो ऑलरेडी कंसिडर्ड है कि आपका सबसे जो जिसका ज्यादा लेंथ है वो हाइपोटेनस होगा। तो अगर जो थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हो, तो ये आपका बेस हो जाएगा। और सबको जो मान लिया जाए कि आपका थीटा यहाँ पे है, तो अब ये थीटा के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये सब हम लोग ज्यादा समझेंगे इस चीज को लेकर के। चलिए
अब अगले हम लोग स्लाइड में देखते हैं। और देखिए अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। सी कैसे इसको समझेंगे, सबसे पहले देखिए सपोज इस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ए है, बी और ये सी गिवन है, ठीक। तो ये 90 है, और सपोज यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये ये 12 गिवन है, ये 5 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये एच है, और ये मैंने कहा पी है, और ये बी है। तो इसमें हम लोग एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स इसे हाइपोटेनस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपोटेनस के पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पता है कि अगर जो सपोज AC एक क्या है, AC एक हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे AC इट मीन्स का हाइपोटेनस, AC का है H स्क्वायर हाइपोटेनस है, और AB क्या है, तो ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में B इट मीन्स बेस का होल स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो H AC को हम लोग H भी कह सकते हैं, और AB इट मीन्स क्या, बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, अब BC आपका बेस हो गया। तो सपोज ये मैंने ये गिवन रहता है मोस्टली में, तीन में से इसमें तीन है, तो उसमें से या तो परपेंडिकुलर, या तो बेस, या तो हाइपोटेनस आपका एक गायब रहेगा। तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना है किसी को भी। तो यहाँ पर मैंने हाइपोटेनस को गायब कर दिया, तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो बड़ा ही आसान सा यह फॉर्मूला है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 12 है, 12 का प्लस स्क्वायर प्लस ये आपका बेस गिवन है तो 5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 12 जा 144 प्लस 25 सी। तो H इक्वल टू रूट अंडर, जब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर को उधर ले जाता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, तो ये होगा 144 प्लस 25, इट मीन्स 1, ये इसको दोनों का सम करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका आपका आ जाता है इसका स्क्वायर रूट 13। तो हमारे पास ये आपका मिल गया 13 आ गया। अब इस 13 को हम लोग इस रेशियो में कैसे लिखेंगे, सपोज हमारे पास पहले भी इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि साइन, इसको हम लोग P/H लिखते हैं। तो हमारे पास अब तीनों का वैल्यू गिवन है, P इट मीन्स 12 है, इसका 12/8 मीन्स 13 है, तो 13 हो गया। और ये cos थीटा हो जाएगा आपका, cos थीटा होता है B/H, तो B इट मीन्स 5 है गिवन, तो 5 लिख दीजिए, और H मीन्स 13 है आपका, 13 ले लेंगे। और यहाँ पर आपका tan, तो tan का जो होता है P/B होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो परपेंडिकुलर 12 दिया है गिवन है वहां पे, और बेस अब 5 गिवन। तो सिमिलरली सारे का हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ये कोसेक है तो कोसेक इट मीन्स H/P, तो H का वैल्यू 13 हो जाएगा आपका, और ये P का 12 हो जाएगा। ये सेक इट मीन्स H/B, तो H हो गया 13, और ये हो गया बेस 5, ये कोट जो होता है B/P होता है, तो B 5 है और ये 12 है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे ये आप पाइथागोरस थ्योरम। आपको अगर किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको फिर से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देकर आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए और अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इस टेबल में हम लोग देखेंगे ये आपका वैल्यू गिवन है, थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा,
सेक थीटा कोट थीटा। इट मीन्स साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसमें देखेंगे कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा और कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तो सिमिलरली इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा वैल्यू, तो ये वैल्यू गिवन है, तो आपका 8.2 जो पढ़ना है इसी से रिलेटेड पूरा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो इस टेबल को हमें मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। आप लोग को शॉर्ट में इस टेबल को याद करने के लिए मैं बताऊंगा। अभी पहले इसको ट्रिक नहीं देते, पहले इससे आप मेमोराइज करने का ट्राई कीजिए। अगर जो आप मेमोराइज नहीं कर पाते इसमें भी ट्रिक आपको दे दिया जाएगा। बहुत ही आसानी इसका ट्रिक है, इससे आपको सिर्फ एक टेबल याद करना रहेगा, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए अभी ट्रिक को नहीं देखते, इससे पहले इसको देखते हैं सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सपोज यहाँ पे आपको दे दिया, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है tan 45 प्लस सेक 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग tan के पास चले जाएंगे। tan और tan कितना 45, तो tan 45 में आपको देख सकते हैं कि 1 वैल्यू है, तो tan 45 के बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं प्लस में। सेक यहाँ पे 60 है, तो पहले सेक में आएंगे और 60 जाएंगे, तो यहाँ पर क्या इसका वैल्यू दे रखा 2 है, तो गिवन वैल्यू 2 है। तो इसका हम लोग कैसे हो गया 2 + 1 = 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स इसमें दे रखा, आपको इसी प्रकार से सोल्व करना होगा। तो और भी देखिए ये सब समझिए नोट डिफाइंड है, नोट डिफाइंड है, तो इस तरीके से आप समझिए, इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखने बनाएंगे देखेंगे, वो जो होगा आपको लास्ट वन होगा, जो हम लोग उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ये 3 आपको दिया हुआ है, गिवन है। तो ये तीनों का यूटिलाइज करके आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी पर सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है आपको। ये तो प्रूफिंग का क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जितना भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का है, ये तीनों आइडेंटिटीज का यूटिलाइज बहुत वाइडली होता है। साइनस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे और भी बहुत सारे क्या होता है, हम लोग ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले, जैसे साइनस स्क्वायर थीटा है, इसका हम लोग 1 को इधर ले लेंगे, इधर उस साइड में लेके चले जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक हो गया आइडेंटिटी बन गया, और सिर्फ इसको साइन चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू √1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। आप अगर हम लोग इसी तरीके से और भी ले सकते हैं, इट मींस पहले हम लोग लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो 1 ऑलरेडी गिवन, तो 1 आइए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ इसका अगर जो cos लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू √, इधर से ये स्क्वायर उधर रूट में चले जाता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिया है, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा होता ही है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज 1 है तो 1 इसको यहीं पे रख देंगे, तो इधर कर सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहीं भी आपको इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख जाए, तो आप उसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। इससे जिस तरीके से इसको हमने ड्राइव किया, आप उसी प्रकार से उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो एक और इसमें है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप इसी तरीके से सिमिलरली आप ड्राइव कर सकते हैं बहुत से फॉर्मूला। यदि बच्चों को ड्राइव करने में कोई फॉर्मूला प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसमें आपको बता दिया जाएगा इस नेक्स्ट कैसे ड्राइव करेंगे। तो एक और आप लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझ लीजिए। सपोज मान लीजिए tan थीटा का है, tan थीटा के आप बदले में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये यूटिलाइज होता है, ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, इसलिए हम लोग जानेंगे इसको। एक और लिख सकते हैं इस तरीके से cot थीटा, तो cot थीटा को कैसे, इसका ठीक ट्वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा हो जाता
है। तो ये सब सारे आप फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने और सारे फॉर्मूला आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप सारे को फॉर्मूलाज को और एज वेल एज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद कर लीजिए। इस रिलेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। दैट्स ऑल, थैंक यू।